आदाब। आप सभी का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। अंग्रेजों की हुकूमत ने बतौर विरासत हमें बहुत कुछ दिया है, जैसे इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, रेलवे और डेमोक्रेसी। इनकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत विरासत अंग्रेजों से जुड़ी है वो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। हालांकि ये लोग भारत की तहजीब में घुल मिल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस समाज ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भी बनाकर रखी है। ये पहचान इनके जीने के तरीके, खाने पीने की रिवायत और भारत की सरजमी से जज्बाती ताल्लुक के जरिए महफूज है। यही जानने के लिए मिलते हैं एक एंग्लो इंडियन फैमिली से और टेस्ट की बात है के जरिए तहजीबों रिवायत का एक सफा खोलते हैं। Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised. एंग्लो इंडियन एक शोख मिजाज कम्युनिटी है जो जिंदगी के हर पल को जिंदगी बनाना जानती है। मौज मस्ती, हंसी मजाक, जिंदा दिली इस समाज में एक रिवाज बन चुका है। इतना ही नहीं, इनका काम के लिए जुनून भी एक मिसाल बन गया है। It's because इन्होंने भारतीय रेल को संवारने के लिए पुश्त दर पुश्त काम किया है और आजादी के बाद तक रेलवे में 70% से ज्यादा एंग्लो इंडियन मौजूद थे। I studied the reasons for the shift from railways to more generic occupations and what was the cause for that. So that goes in my thesis. I've asked a lot of them. They probably felt that it was very easy for them to get, if the father was working for the railways, it was very easy for them to get the dependents to get job in the railways. Or I think it was a family where the father is to train them how to be engine drivers or ticket collectors or so many other things. And I'm very happy to tell you that today the Indian Railways is absolutely wonderful world over, known world over, only for the fact that the Anglo-Indians were instrumental in getting this to a fantastic state. सिर्फ रेलवे ही नहीं, इस समाज के लोगों ने हर हलके में नाम कमाया है। मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट, जाने माने अदीब रस्किन बॉन्ड, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली हिंदुस्तानी टीम के ऑलराउंडर रोजर बिन्नी और मिस वर्ल्ड डायना हेडन वो चंद नामी हस्तियां हैं जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। मुल्क को 7 एयर वाइस मार्शल देने वाली कम्युनिटी के पायलटों ने 1971 के हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग जीतने में सबसे अहम किरदार निभाया था। मजहबी अकीदा इन्हें एक रखने में काफी मददगार साबित हुआ है। ये लोग ईसाई मजहब के कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखते हैं। गिरजाघर और पादरी की एक एंग्लो इंडियन की जिंदगी में काफी अहमियत होती है। कुछ लोग तो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए अपनी पूरी जिंदगी मजहब के नाम कर देते हैं। I was the only son of my father, and my father was studying to be a religious, but something came in the way. So he's very keen that I become a priest. And I consulted the parish priest of Robertson Pet, and I told him that I would like to become a priest. He said, if God is calling you, He will look after your family. So on his word, I started my life as a priest. मजहबी अकीदे में बदलाव नहीं आया, लेकिन आजादी के बाद से अब तक कम्युनिटी के कई रस्मों रिवाज बदले हैं। अंग्रेजियत की तरफ झुके एंग्लो इंडियन अब नए हालात के मुताबिक ढल रहे हैं। मसलन कोट पैंट और हैट की बजाय सादा पहनावे को अपनाया जा रहा है। After independence, we were still a minority, but we were quite a number. And then people started leaving the country. During the 60s, the 70s, most of the Anglo-Indians left for Australia, countries like New Zealand, England, Canada. So much so today we have less Anglo-Indians in the country, in India, than there are outside. And our number is dwindling. And it has to happen that we, one day or the other, we've got to, kind of blend in with the present, with the surrounding
culture and the surrounding society. एंग्लो इंडियन तादाद के लिहाज से भले ही कम हो, लेकिन मुल्क की तरक्की में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। हमारे मुल्क का ICSE एजुकेशन सिस्टम एक एंग्लो इंडियन जनाब फ्रैंक एंथनी की देन है। इसी तरह कई ऐसी चीजें हैं जो दो तहजीबों के मेल से धीरे धीरे पैदा हो गई। मिसाल के तौर पर लजीज एंग्लो इंडियन क्विजीन की इसी मिली जुली तहजीब का नतीजा है, जो थोड़ी हिंदुस्तानी है और थोड़ी अंग्रेजी। तो आइए इन जायकों का जायजा लेते हैं। Anglo-Indian cuisine is basically a mix of Indian and Western British. What is very funny is what we call the regular rice, they call it as colored rice, which we generally eat. And the chutney, the coconut chutney is called the coconut sauce. And well, you have a couple of other things, but more or less the preparation is more or less the same. A little more spicy, I suppose. And it is, then if you go on to the baked part of it, it is very, very British. बंगलौर की सुकून भरी सुबह, नर्म धूप की गुनगुनाहट, चहलकदमी के लिए इससे बेहतर मौका क्या होगा। हर सुबह की शुरुआत जनाब जॉन इसी तरह करते हैं। उसूल से जिंदगी बिताने की एंग्लो इंडियन रिवायत को ये खूबसूरती से निभा रहे हैं। आज इतवार का दिन है, यानी जॉन साहब के कुनबे के लिए दावत का दिन। दावत है तो खरीदारी भी करनी ही होगी। जॉन साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब किचन की जिम्मेदारी मिसेस जॉन पर। क्यों ना उनकी तैयारियों का जायजा लिया जाए और जाना जाए कि सबसे पहले क्या बनाया जा रहा है। For the base, which I'm preparing is for the base. And now I'm going to melt the butter. The butter. So the butter is melting. This has to be added to the crumbs, biscuit crumbs, to form a base. Now it's done. Now this water is kept to do the double boiling of the milk meat. To become a little thick and the color will change slightly. So this will take at least 10 minutes to be done. This is the butter which I'm melting to form the base now. It's getting ready. So once when it's ready, I'll show you all the next step which has to be done. So the butter is ready. Now this is the base which I'm going to make. Pour the butter at the center. This is the base now which I'm forming for the banoffee pie. Now it is almost ready. Yeah, now this is the banana which I'm going to cut now.
So this part of it is ready. Now this is the condensed milk which has to be poured over the bananas. So this has to be completed. This is going to be whipped. Now this is the whipped cream. It has to be poured on top of the Milkmaid. बेनोफी लफ्ज अंग्रेजी के बनाना और टॉफी को मिलाकर बनाया गया है। बेनोफी पाई दुनिया की सबसे ज्यादा पसंदीदा पुडिंग में से एक है, जिसे ब्रिटेन के हंग्री मॉन्क रेस्टोरेंट ने इजाद किया। Now this has to set for some time. So I am putting it into the fridge. उधर बावर्ची खाने में मिसेस जॉन बता रही हैं कि अब उन्होंने कौन सी एंग्लो इंडियन डिश पकाने के लिए चुनी है। Now I am going to make the chicken, Anglo-Indian chicken with aloo. Now this is gone hot. I pour the oil. Grinding the ginger, garlic. Water. I'm adding some more water because the paste is very thick. Now this is the jeera paste. After the onion is half brown, you put in the jeera paste. Now I am adding the jeera paste, and this got to fry for at least 5 minutes. Now when I am frying this, it's got to be fried nicely till the jeera smell goes. Now I am adding, the jeera is fried. Now I am adding the chili powder and the turmeric powder. Now I am adding the salt. Now I am adding the tomatoes. Now the tomatoes should fry till it is. टमाटरों के मसाले में नरम होने के बीच मिसेस जॉन अपने घर के वीकली मेन्यू के बारे में बताती हैं। Now the masala is frying and I'm adding the chicken. So I'm adding the chicken to the masala. Chicken is added. I let it fry just for 5 minutes in the masala, and after it's fried I'll add a little water and I'll put it on to boil
for 10 minutes because chicken boils very fast, faster than beef. So it doesn't take much time and chicken is very fast to cook. Now the chicken vindaloo is ready. Not only ready but also ready to eat. So the next procedure is the ball curry. So now let's get to that part of it. इधर खाना तैयारी पर है, आखिरी डिश बनाई जा रही है और बाहर जॉन साहब का कुनबा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। कुछ लोग तो शायद ये पता लगाने किचन में जा पहुंचे हैं कि उनकी पसंद का ख्याल रखा गया है कि नहीं। बहरहाल चलिए एंग्लो इंडियन कोफ्तों का हालचाल भी ले लिया जाए। The next dish I'm going to prepare is the Anglo-Indian ball curry. This is the mince, onions, green coriander, mint, green chilies, ginger, spices, coconut and salt and turmeric. For the gravy is chili powder, coriander powder, turmeric powder and little jeera powder, limes, a few curry leaves and 1 onion sliced and tomatoes minced. Now I'm getting the mince ball ready. This has got the mince meat and the onions ground together with ground ginger, green coriander, mint, green chilies, cinnamon, cloves and a little coconut. So salt and turmeric. So I'm mixing the mince nicely with the ingredients. This is ready. Now the next thing is now I'm going to light the stove. The dish is on. Pouring the oil. Now the onions are fried. You put the chili powder, coriander powder, jeera powder and turmeric powder and fry for some time. Adding some salt. Now when this is fried, I am adding the tomatoes. Now I'm putting the coconut. Now I'm putting the ground coconut. This has to fry. Five minutes till that smell goes. 5 or maybe 10 minutes also. So after this is fried, then 80% of the work is almost done. Okay. Now this has got to fry for 10 minutes at least. Gravy is bubbling. Now I am adding the meatballs to the gravy. Look good.
Now I'm covering the ball curry. It has to boil for at least 10 to 15 minutes, and then the juice, the lime juice should be put in, stirred and taken down. And the ball curry is ready. Come closer. Come closer. 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 Sit down. Good. फुर्सत के कुछ लम्हे अपनों के बीच गुजर जाएं तो सारी थकान मिट जाती है। अपनों की मोहब्बत और साथ से बड़ा सुकून देने वाला शायद कुछ भी नहीं। Kiss me. Kiss mama. Kiss. No. Come kiss. Kiss soon. Happy. Kiss. Good girl. Okay. Sit. Slowly. Good girl. बेनूफी पाई बिस्कुट के चूरे और केले की पाई। बेनूफी पाई के लिए आपको चाहिए चूर किया हुआ बिस्कुट 2 पैकेट, मक्खन 250 ग्राम, केला 4, जमा हुआ दूध 1 कटोरा। बनाने की तरकीब: बिस्कुटों को अच्छी तरह से मसलकर चूरा बना लें। सॉस पैन में मक्खन को गर्म करके गला लें। चूर किए हुए बिस्कुटों और गले हुए मक्खन को आपस में मिला लें। इसको एक गोल प्लेट पर फैला दें और चम्मच से थपथपा कर बराबर कर लें। केलों को छोटे टुकड़ों में काट लें। इन्हें बिस्कुट के चूरों और मक्खन के ऊपर फैला दें। दूध को देर तक उबालकर गाढ़ा कर लें। केलों पर इस गाढ़े कंडेंस्ड दूध को डाल दें। दूध के ऊपर फेंटी हुई मलाई डाल दें। इसको फ्रीजर में रख दें। ठंडा होने पर खाने के बाद सर्व करें। चिकन विंडालू, मुर्गे के गोश्त का शोरबा बनाने की तरकीब। चिकन विंडालू बनाने के लिए आपको चाहिए मुर्गे का गोश्त 1 किलो, कटे हुए टमाटर 3, मिर्च पाउडर 3 से 4 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, जीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, तेल या रिफाइंड 9 से 10 चम्मच और नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब: तेल को एक बर्तन में गर्म करें और इसमें प्याज को सुनहरी भूरी होने तक फ्राई कर लें। इसमें अदरक, लहसुन और जीरा पेस्ट मिलाकर 5 मिनट तक भून लें। मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा पानी मिलाएं। नमक, टमाटर मिलाकर इसको कुछ देर तक फ्राई करें। अब इसमें मुर्गे का गोश्त और पानी डाल दें। 10 मिनट तक उबलने दें। गोश्त नरम होने पर चूल्हे से उतार लें। जायकेदार चिकन विंडालू गर्मा गर्म पेश करें। मिंस्ड बॉल करी, गोश्त के कीमे के कोफ्तों का शोरबा। मिंस्ड बॉल करी बनाने की तरकीब: मिंस्ड बॉल करी का शोरबा बनाने के लिए आपको चाहिए कटी हुई बड़ी प्याज 3, करी पत्ता 1 गुच्छा, मिर्च पाउडर 3 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 3 चम्मच, टमाटर पेस्ट 3 टमाटरों का, नारियल का पेस्ट आधा कटोरी, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पत्ती कटी हुई 1 गुच्छा, तेल 5 से 6 चम्मच और नमक जायके के मुताबिक। कोफ्तों के लिए आपको चाहिए बकरे या अपनी पसंद के गोश्त का कीमा आधा किलो, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च 3, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नींबू का अर्क 3 चम्मच और नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब: गरम मसाला, नमक, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया की पत्तियों को कीमे में मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बना लें। फैले हुए बर्तन में तेल गर्म करके प्याज और करी पत्तियों को सुनहरा भूरा होने तक तल लें। इसमें मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर मिला दें। कुछ देर के लिए फ्राई करें और नमक डाल दें। इसमें पिसे टमाटर मिलाकर 5 मिनट तक इंतजार करें। अब नारियल का पेस्ट मिलाएं और पानी मिलाकर उबाल दें। जब शोरबा उबलने लगे तो इसमें कोफ्तों को ध्यान से एक एक करके डाल दें। ढक्कन बंद करके 10 से 15 मिनट तक उबालें। आखिर में नींबू का अर्क मिला दें। मिंस्ड बॉल करी खाने वालों को पेश करने के लिए तैयार है। थोड़ा आराम भी हो चुका और अब खाने का वक्त भी हो चुका है। अपना घर है, कोई तकल्लुफ नहीं, इसलिए खाना लेकर सभी ने अपने लिए मुनासिब जगह चुन ली है। खाना शुरू होने से पहले घर के मुखिया अपने कुनबे से तारुफ करवाते हैं। I'm John. This is my son Philip, and this is Sharon, his fiance, and that is Roberta, my daughter. And that's her husband Pradeep. And that's Tim, my son, and his wife Colleen. And this is my wife Dawn, who has prepared this lovely lunch for us this afternoon. एंग्लो इंडियंस को भारत से पहचान मिली और बेशक वो इस मुल्क की पहचान का एक जरूरी हिस्सा भी हैं। ये कम्युनिटी दुनिया में चाहे जहां भी रहे,
उनकी तहजीब, उनके आदाब और रिवायात में हिंदुस्तान हमेशा झलकता और मुस्कुराता रहेगा। उनकी तरक्की से भारत का माथा ऊंचा होता रहेगा। भला किसको फख्र नहीं होगा ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा होने पर, एंग्लो इंडियन होने पर। एंग्लो इंडियन एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके नाम के साथ ही इंडिया जुड़ा है। उन्हें तो अपनी जड़ों से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। इस कामयाब समाज से रूबरू होना एक यादगार तजुर्बा देकर गया। अब इजाजत की गुजारिश है। कैसा लग रहा है?